वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड और स्ट्रीम का पार्ट नंबर 3। अभी तक पार्ट 1 और 2 में हमने कुछ पार्ट 1 में बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट किए थे। पार्ट 2 में कुछ हमने बड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस की और ये पार्ट 3 है, इसमें कुछ हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट 1 and 2 here, and today we will discuss the part 3. Fine, so watch all the parts before watching this part number 3. And friends, this video will in the format of bilingual formats. ये वीडियो हमारा bilingual format में होगा, मतलब कि हम वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आप तक पहुंचाएंगे ताकि किसी भी लैंग्वेज को समझने वाले व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजिली। सो फ्रेंड्स, अबाउट अस, हमारे बारे में कुछ आपको जानना होगा। बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। हम आपके लिए मुफ्त में शिक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक जरूर से जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बनवाना है तो आप यहां पर अपनी क्यूरी दे सकते हैं। ये फेसबुक का हमारा चैनल है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो राइट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर in still water and the velocity of the stream is 1.5 km per hour. He takes an hour when travels upstream to a place and back again to the starting point. How far is the place from the starting point? क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को फ्रेंड्स बनाना है। फाइन, क्वेश्चन कहता है एक आदमी जो है वो नदी में नाव को रो नहीं करते हैं, नदी में चलाते हैं, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ठहरे हुए पानी में चलाता है। और जो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम है, ठीक है, पानी की जो चाल है वो कितनी है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। फिर वो क्या करता है, ही टेक्स एन आवर, वो 1 घंटे लगाता है जब वो ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम में एक प्लेस तक। और उसके बाद में जब दोबारा वापस आता है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, तो इसमें टोटल टाइम कितना लगता है उसको, 1 घंटे का टाइम लगता है। हाउ फॉर इज द प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, वहां से लेकर जो उसका लास्ट पॉइंट था उसके बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये आपको डायरेक्टली यहां से बताना है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द ऑप्शंस हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गिवन हियर, द स्पीड ऑफ द मैन अलोंग द स्ट्रीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मैन अलोंग द स्ट्रीम। दैट मीन्स द स्पीड of man along the stream. We need to add here. Fine, so this 5 kilometer per hour and this 1.5 kilometer per hour, this will be add because we are talking about along the direction, along the stream. So 5 plus 1.5, it will be 6.5 kilometer per hour. Fine. And friends, against the stream, what will be against the stream, the speed of man, it will be same here, the speed of man against the stream. So it will be 5 minus 1.5, so we can say it will be 3.5 kilometer per hour. Fine. And what you need to calculate, you need to calculate how far is the place from the starting point. Fine. So friends, as the previously we have discussed a lot of questions here. Assume x is a distance, so x divided by 6.5 plus x divided by 3.5, it will be total time. What is total time? That is an hour. That means it will be 1 here. Fine. So friends, from here you can easily calculate the value of x here. So it will be 10x will be equals to 6.5 into 3.5. So from here we can say x, it will be equals to 22.75 divided by 10, and right now it will be 2.275 kilometer. That is the total distance. We have assumed x, that was the distance. Fine. And you know very well, time is equals to distance divided by speed. This is the general formula that we have used here.
तो क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह था, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक आदमी जो है उसकी चाल दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, और वेलोसिटी कितनी दी है 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं आदमी की जो स्पीड है ना उसको निकाल सकता हूं अलोंग द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम में आपको ऐड करना है, अगेंस्ट में आपको माइनस करना है। तो यहां से 6.5 निकल के आया और 3.5 निकल के आया। x मैंने डिस्टेंस मान ली, टाइम 1 और दिया हुआ है यहां पर। तो x डिवाइड बाई 6.5 प्लस x डिवाइड बाई 3.5 इज इक्वल्स टू 1 और यहां से ऑप्शंस रख के भी मैं पता कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा मुझे टफ हो जाता है क्योंकि यहां सिंगल वेरिएबल है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, इसलिए आप डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी द सेकंड प्रॉब्लम हियर। दिस इज रियली वेरी ट्रिकी आल्सो। See right now, a boat goes 11 kilometer in an hour along the stream and 5 kilometer an hour against the stream. Fine. The speed of the boat in kilometer per hour in still water is. You need to calculate. That is the question here. Question ये कह रहा है कि एक बोट जो है वो 11 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में along the stream, मतलब स्ट्रीम के साथ में, और 5 किलोमीटर पर आवर कब जाती है अगेंस्ट द स्ट्रीम। पूछा यहां पर क्या है, स्पीड पूछी है बोट की ठहरे हुए पानी में स्टिल वाटर में। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ द बोट अमॉन्ग द स्ट्रीम दैट इज गिवन हियर 11 किलोमीटर। सो वी विल टेक x दैट इज गिवन हियर 11 किलोमीटर पर आवर। फाइन। एंड फ्रेंड्स, अगेंस्ट द स्ट्रीम दैट मीन्स दैट इज y is given here 5 kilometer an hour, so we can say it will be 11 by 1, that means 11 kilometer per hour. And what is the distance here, 5 kilometer, so 5 kilometer divided by 1 hour, it will be 5 kilometer per hour. We have already calculated directly, so because we have already discussed such kind of problems in our previous videos, so the value of x, it will be 11 kilometer per hour. Why? Because this is distance is 11 and time is given 1 hour, so it will be 11 kilometer per hour. Fine. And right now this is also an hour and this is also an hour. Fine. So we will take here 5 kilometer per hour. Fine. So x and y both upstream and downstream we have already calculated. And right now we need to calculate the speed of boat in still water. Fine. That means SB we need to calculate. So what is the formula here? Half x plus y. So what is the here? Half x, that means 11 plus 5, that means 16. 16 divided by 2. So we can say 8 kilometer per hour. This is the right answer here. Fine. तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी ठहरे हुए पानी में बोट की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ पैरा क्वेश्चंस हैं जो अभी ये क्वेश्चंस मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया था, वही क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए रखा हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है फॉर यू। A boat travels from P to Q along the stream and Q to P against the stream. Friend, we have already discussed such kind of problems, but really this question is really very important. Mark very important, because we have already discussed similar type of problem in the पार्ट नंबर 2। हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर कुछ थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बोट है, अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q along the stream and Q to P against the stream in 3 hours. Fine. If the speed of the boat in still hour is 4 km per hour, then what is the distance between P and Q? Fine. But one thing is missing here. Why? What is missing here? Think about it. देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बोट जो है वो P से Q along the stream जा रही है और Q से P तक अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है। टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? 3 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, और अगर स्पीड बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो आपको दिखाना है डिस्टेंस कितनी है P और Q के बीच में, लेकिन मुझे यहां पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज नॉट गिवन हियर। सो सी फ्रेंड्स, लेट्स मेक द इक्वेशन हियर।
Friends, as per the previous questions, let the distance from P to Q assume that is x kilometer and the velocity of stream that is by kilometer per hour. Fine. So assume the distance from P to Q. Distance from P to Q, that is x kilometer, and velocity of stream, because that is not given here, so we will take as a variable here also. What, when I have solved this question in part number 2, then the velocity of stream that was given there, but right now that is not given, so we will take velocity of stream, that is by kilometer per hour. Fine. So friends, from here we can say like this one, x, that is the distance, x divided by, that is given here, the speed of boat in still water. So along the direction it will be x plus 4, sorry, we will write here velocity of stream, that is y. So along the direction it will be 4 plus by, and against the direction it will be 4 minus by kilometer per hour, and that is time 3 hour. So friends, there are basically two variable x and y and single equation. Fine. So single equation and two expression, that means x and y, these are totally unknown, so we cannot solve this question. So here we will write data inadequate. Fine. So our answer it will be data insufficient. ओके तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हमें P और Q के बीच की जो है एक अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में ट्रेवलिंग होती है, लेकिन जो नाव है उसकी चाल दिखाई गई है 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रीम की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो नहीं दी हुई है और डिस्टेंस मुझसे पूछ ली गई है, तो डिस्टेंस तो मैं निकाल ही नहीं सकता यहाँ से। तो मैंने एज्यूम किया जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है और वेलोसिटी जो है स्ट्रीम की वो कितनी है, 22 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पता होगा कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, x है, और स्पीड अलोंग द डायरेक्शन कितनी होगी, 4 प्लस बाई, अगेंस्ट कितनी हो जाएगी, 4 माइनस बाई, ये टाइम के बराबर रख दो 3। और यहां देखिए x और y, आप इस इक्वेशन को सिंगल टाइम में नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहां पर एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, यहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी नहीं पता है और स्ट्रीम भी नहीं पता है, 2 चीजें मैं नहीं निकाल सकता। तो क्या कहूंगा, डेटा इनसफिशिएंट है। यहां पर आपको क्या डेटा दिया जाना चाहिए था, या तो डिस्टेंस देता या फिर वो यहां पर आपको वेलोसिटी देता स्ट्रीम की। ठीक है फ्रेंड्स, now let's move for the next question here, that is problem number 4 here. In 3 hours Anshu can go 21 kilometer along the stream and 15 kilometer against the current in the same time. What is the velocity of stream? The question is really a bit tricky also. So see, first of all understand the language here. 3 घंटे में अंशु जो है वो 21 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ में जा सकता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर वो अगेंस्ट में जा सकता है सेम टाइम में। और यहां से आपको वेलोसिटी निकालनी है कि स्ट्रीम जो धारा है उसकी जल प्रवाह कितना स्पीड से बह रहा है। फाइन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हेयर द स्पीड ऑफ अंशु along the stream. So speed of Anshu along the stream. So what is the distance here, 21 kilometer, and total time taken 3 hours. So divide by 3. So what it will be, it will be 7 kilometer per hour. And friends, against the stream, speed of Anshu against the stream. So what is total distance, that is 15, and time 3, so it will be 5 kilometer per hour. Now we have calculated upstream and downstream from here. Now what is the velocity of stream? That means velocity of stream
velocity of stream, that means SC, it will be half x minus y. So from here friends, it will be half, what is the value of x here? That is 7 minus 5. So 2 by 2, it will be 1 kilometer per hour. This is the velocity of stream, that means SC. So value of SC, that is 1 किलोमीटर पर आवर. तो देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यही आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए. तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 घंटे में अंशु जो है वो 21 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ जाता है और 15 किलोमीटर उसके अगेंस्ट में बहता है. ठीक है, सेम टाइम में. तो आप ये बताइए धारा का प्रवाह जो है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी? तो यहाँ ऑप्शंस आपके लिए दिए हुए हैं. तो देखिए मैंने माना स्पीड ऑफ अंशु जो है वो अलोंग द डायरेक्शन, मतलब कि अंशु की स्पीड जो है वो स्ट्रीम के साथ कितनी हो जाएगी? 21 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में, तो क्या स्पीड आ गई? 7 किलोमीटर पर आवर. अगेंस्ट जा रहा है 15 किलोमीटर 3 घंटे में, तो 5 किलोमीटर आ गया. अब ये मुझे पता चल गया कि अलोंग द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम. यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ x माइनस वाई. एक्स क्या है? 7 माइनस वाई मतलब माइनस 5. तो 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 मिल जाएगा. 1 किलोमीटर पर आवर ये क्या है? धारा का प्रवाह, मतलब कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आया हुआ है कई बार. A boat covers 12 kilometer upstream and 18 kilometer downstream in 3 hours, while it covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6.5 hours. So what is the velocity of stream? There are basically two equations. Fine. So you need to solve both the equations here. So friends, first 12 kilometer and second 18 kilometer in 3 hours. So we will write here 12 divided by plus 18 divided by x, it will be equals to 3. That is your equation number 1. Friends, y and x, these are the along the direction and against the direction. Fine. We have previously solve a lot of things on the basis of these things. Okay, so speed of boat along the direction and against the direction, that is x and y here. Fine. So it will be 12 divided by plus 18 divided by x, it will be equals to 3 hours. Fine. And what is the second equation here? It will be 24 kilometer in 6.5 hours and 36 kilometer upstream. Fine. So it will be 36 divided by plus 24 divided by x, and right now 6.5 hour. So we will write here 13 by 2 hour. So it will be 13 by 2. That is your equation number 1. Fine. So friends, to equate 1 and 2 equations, we need to multiply first by 3. So kindly multiply by 3 here. So it will be 12 into 3, that means 36. So 36 divided by plus 18 into 3, it will be 54 divided by x, it will be equal to 3 into 3, 9. It will becomes your equation number 3rd, and right now we will copy as it is from here also. So it will be 36 divided by plus 24 divided by x is equals to 13 by 2. So from here friends, we can easily subtract 3rd and 4th here. Okay, so this thing will be cancelled out, and from here we can say 30 divided by x. So right now I am solving further part here. 30 divided by x, it will be 9 minus 13 by 2. So it will be equals to 5 by 2. So right now we can say x is equals to 12.
So 30 divided by x will be there. Fine. So x will be 12 kilometer per hour. Fine. But the question is not solved here. You need to put the value of x into any of the equation. So we have put the value of x into equation number 1. Okay. So the total by here, by it will be 8 kilometer per hour. Fine. But right now question is asking about what is the velocity of stream. That means we need to calculate the SC here. So SC here it will be half x minus y. That means 12 minus 8 it will be 4, and 4 by 2 that means 2 kilometer per hour. This is the final answer here. So option 3 that is correct here, and our answer it will be थर्ड ऑप्शन 2 किलोमीटर पर आवर. तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. इस क्वेश्चन में मुझे ये दिया हुआ है कि एक बोट जो है वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है. टोटल 3 घंटे का टाइम लगता है. और साथ ही ये भी बताया है कि वो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6.5 घंटे में भी कवर करती है. तो यहां से 2 इक्वेशन बनेंगी. आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछी है. मतलब कि आपको पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. इसके बाद ही आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. तो मैंने टोटल डिस्टेंस पहले कितनी दी है, 12 दी है यहां पर. तो 12 को अप स्ट्रीम से डिवाइड कर दो y से, और 18 को किससे डिवाइड कर दो, डाउन स्ट्रीम से, मतलब कि x से. तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है. और 3 हार के बराबर है ना, तो 3 घंटे के बराबर रख दिया. पहली इक्वेशन ये बन गई. सेकेंड इक्वेशन में 36 किलोमीटर और 24 है. 36 को 22 से किया, 24 को x से किया, और टाइम कितना है, 6.5 घंटे. 6.5 घंटे को हम लिखते हैं 13/2 आवर. तो पहली और दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेट करना है. इसके लिए पहली इक्वेशन के टर्म्स को बराबर करना होगा. तो पहली को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 36/22, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54/x बना, और 3 को 3 से किया कितना बचा, 9 बचा. ये थर्ड इक्वेशन हो गई. और मैंने इस सेकंड वाली को एज इट इज यहां फोर्थ बना लिया. तो 36 और 36 जब घटाओगे आप 3 में से 4 तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है. और यहां पर क्या बचेगा आपका, 30/x. ठीक है. 30/x को हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 13/2. ठीक है. तो यहां से 30/x क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा. x की वैल्यू 12 आ जाएगी. ठीक है. तो हम यहां से कह सकते हैं x की वैल्यू को 1 में रख दो तो y मिल जाएगा. 8 किलोमीटर पर आवर हमें y भी मिल गया यहां से. ठीक है. तो x और y तो मुझे मिल गया, मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मिल चुका है. क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम पूछा है. तो SC क्या हो जाएगा, हाफ 12 माइनस 8, तो 4 हुआ, 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर. तो 2 किलोमीटर पर आवर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. देखिए आपका यहाँ क्या था, 54/x था, 54/x था, और ये 24/x था. जब 54 में से डायरेक्ट 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 30/x बच जाएगा. ये मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया. ठीक है. तो जब हम निगेटिव करते हैं तो हमारे सिंबल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस. तभी तो ये कैंसिल हुआ. 54 में से 24 घटा दिया, 30/x मिल गया, और 9 में से 13/2 घटा दिया, वो यहां लिख दिया. x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू रख के y निकाल दिया, और यहां से मुझे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम भी आसानी से मिल गई. ठीक है. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस, और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. और फ्रेंड्स वीडियो पर कमेंट जरूर करें. फाइन. और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो लोग कोचिंग के अभाव के कारण अच्छी शिक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं. उन तक ये क्वेश्चन जरूर पहुंचने चाहिए, और आपके सुझाव हमें मिलते रहे यहाँ पर, जिससे हम इस चैनल को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें. सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.